हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कार्बेनायन, ठीक है, कार्ब ऋणायन के बारे में। ठीक है, अब कार्ब ऋणायन क्या होता है? इसमें कार्बन तीन कोई एटम होंगे और एक लोन पेयर होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? टेट्राहेड्रल, ठीक है, चतुष्फलकीय। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 यानी संकरण क्या होगा इसका? sp3। स्ट्रक्चर इसकी कैसे होगी? चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। एक इसमें लोन पेयर है यानी नेगेटिव चार्ज भी यही होगा। उसके बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 4 6 और 2 8। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। यानी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट भी कंप्लीट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन धनी है। अब जब यहाँ पे सभी क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है यानी सभी इलेक्ट्रॉन युग्मन में है। तो इसको ऐसे प्रकार क्या कहता था? डायमैग्नेट। क्या बोला जाता है इनको? डायमैग्नेट, प्रति चुंबकीय। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है? यानी कार्ब ऋणायन का स्थायित्व का ऑर्डर क्या होता है? कि इसमें कार्ब ऋणायन का अगर स्थायित्व देखते हैं तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई के होता है। क्लियर? जबकि कार्बोकेटायन क्या होता है? प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती, और माइनस आई क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर क्या है? कार्बेनायन में, कार्ब ऋणायन में है माइनस आई के अनुक्रमानुपाती और प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहला एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर, कार्बेनायन की स्टेबिलिटी पर। तो सभी में मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन यानी कि कार्ब ऋणायन की स्थायित्वता का घटता हुआ क्रम लिखूंगा। कौन सा? घटता हुआ क्रम लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? प्लस आई के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ से प्लस आई लगा रहा है, ये इधर से प्लस आई लगा रहा है, और ये इधर से प्लस आई लगा रहा है। ठीक है, इधर से प्लस आई, इधर से प्लस, बट इधर से क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये तो दोनों का कैंसिल आउट हो गया, एक दूसरे में सेम हो गया, बट यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो हमने देखा था HCH3 का प्लस आई ज़्यादा होता है H से, तो इसका मतलब ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो गया, ये अधिक स्टेबल हो गया, यानी अधिक स्थायित्व हो गया इनके कंपेरिजन में। अब इन दोनों में देखते हैं तो यहाँ पे एक CH3 है, एक H यहाँ पर है, तो ये और ये और ये क्या होगा? सेम हो गया। अब कौन डिसाइड करेगा? ये फैक्टर डिसाइड करेगा। यहाँ पर ये क्या लगा रहा है? प्लस आई, और यहाँ पे H लगा रहा है प्लस आई। तो अब CH3 का प्लस आई ज़्यादा होता है H से, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, यानी स्थायित्वता का क्रम क्या हो गया? CBA, यानी सबसे ज़्यादा स्थायित्व कौन रहेगा? ये रहेगा CBA। क्लियर? आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? 2 डिग्री कार्बन आयन है, 2 डिग्री कार्बन आयन, और यहाँ पर भी 2 डिग्री कार्बन आयन है, जबकि यहाँ पर क्या था? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और हमने क्या पढ़ा है? माइनस आई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे क्या करेगा? ये माइनस आई शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, बट ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है नाइट्रोजन की तुलना में। जब नाइट्रोजन की तुलना में ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी क्या करेगा? स्थायित्वता को बढ़ाएगा। स्थायित्वता को बढ़ाएगा तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया? ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसी टाइप से अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है? हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये किस पर डिपेंड करता है? माइनस आई। यहाँ पे Sp है और यहाँ पर Sp2 है, तो जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसका माइनस आई क्या होता है? ज़्यादा होता है, और जिसमें S कैरेक्टर कम होता है उसमें माइनस आई कम होता है। यहाँ पे कितना है? 33%, और यहाँ कितना है? 50%। तो माइनस आई किसका ज़्यादा हो गया? इसका वो ज़्यादा हो गया। यहाँ पर माइनस आई ज़्यादा हो गया, यहाँ पर माइनस आई कम हो गया। तो स्टेबिलिटी यानी स्थायित्वता क्रम क्या रहेगा? ये रहेगा, क्योंकि माइनस आई क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे देखते हैं, जैसे अब यहाँ पे CH2, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे क्या करेगा? फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, विद्युत ऋणी परमाणु, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, यानी स्थायित्वता को बढ़ाएगा। अब ये देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा कौन माइनस आई शो करेगा? यहाँ तक तो सभी में क्या है? सेम है। तो अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इनका माइनस आई क्रम क्या होता है? फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो जो माइनस आई का क्रम वही
इनके स्थायित्वता का यानी कि ऑर्डर का क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर यही रहेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो CH2 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 यानी यहाँ तक सभी में क्या है, सेम है, कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पर फ्लोरीन कितने, 1 2 3 4, यानी 4 फ्लोरीन माइनस आई शो करेंगे। यहाँ पर कितने फ्लोरीन माइनस आई को शो करेंगे, 3 फ्लोरीन और 1 ब्रोमीन। तो अब यहाँ पे देखते हैं 3 फ्लोरीन का 3 फ्लोरीन से कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों में, बट यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन। अब यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, विद्युत ऋणी परमाणु है ब्रोमीन से, ठीक है। फ्लोरीन विद्युत ऋणी परमाणु ज़्यादा है किससे, ब्रोमीन से, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन है, फ्लोरीन। ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से अगर इन दोनों में देखें तो डिसाइडिंग फैक्टर ये हो गया। तो यहाँ फ्लोरीन अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अच्छा माइनस आई लगाएगा, जबकि यहाँ ब्रोमीन कम लगाएगा। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्थायित्व हो गया, ये, यानी ये मोर स्टेबल हो गया। इन दोनों में देखते हैं, यहाँ फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, यहाँ पर 1 फ्लोरीन, जबकि 3 ब्रोमीन। जबकि क्या पढ़ा था हमने, फ्लोरीन माइनस आई ज़्यादा लगाता है ब्रोमीन से, तो यहाँ पे 3 ब्रोमीन जबकि यहाँ 3 फ्लोरीन। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो सबसे ज़्यादा हो गया आपका A, फिर हो गया B, फिर हो गया C। आगे जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, CH2 CH2 CH2। आगे देखते हैं CH CH CH। अब ये फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, ठीक है। हमने जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले कौन आ रखा था, -NF3 का प्लस, ठीक है। फिर क्या रखा था, NO2, फिर क्या रखा था, NO। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो ऑर्डर इनका होगा वही ऑर्डर इसकी स्थायित्वता का होगा। अब यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, B। सबसे ज़्यादा स्थायित्व कौन रखता है, B, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा माइनस आई है। फिर कौन रखता है, A, फिर कौन रखता है, C। क्लियर है। आगे देखते हैं, यहाँ पर सेम वही, ये देखेंगे तो CH3 क्या लगाता है, प्लस आई लगाता है, CH3 क्या लगाता है, प्लस आई लगाता है। CCl3 क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, और CF3 क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा। अब प्लस आई क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है, जिसकी वजह से क्या बोला जाएगा, ये प्लस आई लगाएगा, यानी डिस्टेबलाइज करेगा इसको, अस्थायित्वता को बढ़ाएगा। जबकि यहाँ क्या करेंगे, स्थायित्वता को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे CCl3 है, यहाँ पे CF3 है। अब कार्बन तो दोनों में सेम, बट यहाँ फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है क्लोरीन से। तो इसका माइनस आई इससे ज़्यादा हो गया। तो अब इसका माइनस आई ज़्यादा हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी स्थायित्वता का क्रम क्या हो गया, इस कार्बन आयन का ज़्यादा हो गया, यानी C सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर B, और फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा, A। क्यों, क्योंकि प्लस आई लगा रहा है, यानी कि अस्थायित्वता को बढ़ा रहा है, स्थायित्वता को क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो A ये आ गया, यानी ये सबसे अनस्टेबल होगा, सबसे अस्थायित्व होगा, और ये सबसे ज़्यादा स्थायित्व होगा, यानी कि स्टेबल होगा। आगे देखते हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी 2 डिग्री 2 डिग्री, CH2 CH2, आगे CH, और जंप के यहाँ पे CH2। हमने क्या देखा था, जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका माइनस आई ज़्यादा होता है। जैसे हमने यहाँ पे कर लिया SP SP2, तो माइनस आई इसका ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो गई। इसी टाइप से अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, SP2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन SP3। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर 25% हो गया, और यहाँ पे एस कैरेक्टर 33%, यहाँ पे 33%, यहाँ पे 25%। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से खींचेगा, यानी माइनस आई ज़्यादा लगाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा, यानी स्थायित्वता का क्रम क्या हो जाएगा, B ज़्यादा स्टेबल होगा A से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस आई लग रहा है फ्लोरीन, यहाँ पर भी किसका लग रहा है, माइनस आई फ्लोरीन का, यहाँ पर भी किसका लग रहा है, माइनस आई फ्लोरीन का, तीनों जगह फ्लोरीन है। बट यहाँ पर क्या कर रखा है, इसकी पोजीशन को चेंज कर रखा है, पहले फ्लोरीन यहाँ लगा रखा है, फिर फ्लोरीन यहाँ लगा रखा है, फिर यहाँ पे लगा रखा है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो आपका प्रेरणिक प्रभाव है, इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, यानी माइनस आई और प्लस आई, ये सब इंडक्टिव इफेक्ट में आते हैं। तो माइनस आई क्या करता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, किस पे, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, यानी दूरी जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना ही क्या लगेगा, माइनस आई कम होता चला जाएगा। अब ये इसके सबसे नज़दीक है, तो ये सबसे ज़्यादा माइनस आई लगाएगा, सबसे ज़्यादा माइनस आई लगाएगा, तो इसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होगा।
यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा दूर हो गया, तो इसकी तुलना में ये माइनस आई थोड़ा इस कार्बन आयन पे कम लगाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है, ये और दूर हो गया, तो ये और भी कम माइनस आई लगाएगा इस कार्बन आयन पे। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिस कार्बन आयन पर सबसे ज़्यादा लगाएगा उस पर सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ये। क्लियर है? आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन। तो यहाँ तो हमें अभी देखा कि जो सबसे पास में होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो दूर होगा वो कम स्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इतने अच्छे से नहीं खींच पाएगा, माइनस आई थोड़ा वीक लगेगा। अब यहाँ पर क्या है, NO2, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर NO2। अब हमने देखा था NO2 का माइनस आई ज़्यादा होता है किससे, फ्लोरीन से। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बन आयन, और इन दोनों में देखा जाए तो ये वाला कार्बन आयन मोर स्टेबल हो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दूर लगा और ये पास में लगा हुआ। तो ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी स्थायित्वता का घटता हुआ क्रम क्या रहेगा, CBA। क्लियर है? आगे देखते हैं। ये भी आपका 3 डिग्री हो गया, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी 3 डिग्री, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी 3 डिग्री, ये 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब डिसाइडिंग फैक्टर देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, ये तो गई प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई, तो ये तो सभी में सेम हो गया, इससे कोई नहीं मतलब। तो यहाँ पे क्या लगाता है, CN माइनस आई, CHO क्या लगाता है, माइनस आई, NO2 क्या लगाता है, माइनस आई। अब हमें ये देखना किसका माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा। जिसका माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा उसका स्थायित्वता का क्रम, उसकी स्थायित्वता क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी, और जिसका माइनस आई कम रहेगा उसका स्थायित्वता सबसे कम रहेगी। तो सीरीज में हमने देखा था NO2 क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्थायित्वता, सबसे ज़्यादा माइनस आई शो करता है। उसके बाद कौन शो करता है, CN। उसके बाद कौन शो करता है, CHO। तो अब जो ऑर्डर इसका रहेगा माइनस आई का, वही इसका रहेगा स्टेबिलिटी का। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, ये रहेगा। फिर कौन रहेगा, ये रहेगा। फिर कौन रहेगा, ये रहेगा। यानी 1 2 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। आगे ABC, हम इसको नाम दे देते हैं, वहाँ पे मैंने 1 2 3 करके लिख दिया है, तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, CH2, सेम वही, क्या देखना है, माइनस आई लगाएगा, ये क्या लगाएगा, माइनस आई, और ये क्या लगाएगा, माइनस आई। अब हमें क्या देखना है, माइनस आई सबसे ज़्यादा कौन लगाएगा, कार्बन आयन है, कार्बन आयन, कार्बन आयन। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई कौन लगाता है, NF3+, ठीक। उसके बाद कौन आता है, NO2। फिर कौन आता है, CHO, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा स्थायित्व कौन रखेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ए की। फिर किसकी हो, सॉरी, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, बी की, क्यों क्या है, NF3 है ये, NF3+। फिर किसकी रहेगी, ए की। फिर किसकी रहेगी, बी की। तो ऑर्डर क्या रहेगा, BAC। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो इतने ही एग्जाम्पल काफ़ी हैं, और बाकी बाद में देखेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।